हमारे मन में भगवान को भजन करने की रुचि आ जाए, उसके लिए भगवान का भजन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। क्योंकि अक्सर जीवन में हर काम हम अपनी मनमर्जी से कर लेते हैं। जैसे खाना अपनी मनमर्जी से करते हैं, किसी को जोर जबरदस्ती करके तो नहीं खिलाना पड़ता। भूख लगती है तो खुद ही जाके थाली में भोजन लेंगे और खाएंगे। भोजन की हमारी अपनी रुचि है। सोने की हमारी अपनी रुचि है, सोने के लिए भी किसी को कहना नहीं पड़ता। नींद आती है तो सो जाते हैं, रोज सोते हैं। घूमने फिरने के लिए भी किसी को कहना नहीं पड़ता, उसमें भी अपनी रुचि, जब मन करता है तो घूम लेते हैं, घूमने चले जाते हैं। पर एक काम है जिसमें रुचि नहीं, जिसमें हमको धक्का दे दे के बढ़ाया जाता, करो करो करो, और वो क्या है? भजन करो, भजन करो, भक्ति करो, भक्ति करो। इसमें रुचि कम लोगों की नहीं है, ऐसा नहीं है, पर अधिकतर जो लोग हैं उनकी नहीं। इसलिए बार बार किसी को और काम के लिए अच्छा भोजन खाओ इसके लिए सत्संग नहीं सुनाना पड़ता, पर भजन करो इसके लिए सत्संग सुनाना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो ये जो कथा है ये क्या करेगी? ये कथा हमारे भीतर भगवान के लिए रुचि पैदा करती है। भगवान की भक्ति की रुचि मन में पैदा करती है, मन में रुचि बढ़ाती है। और इस दुनिया में जब जो काम रुचि का होता है ना, अपने इंटरेस्ट का होता है, वो काम भारी नहीं पड़ता। एक इंग्लिश का एक कहावत है, कभी आपने सुनी हो, जो बच्चे आजकल के पढ़ते अंग्रेजी उन्होंने जरूर सुनी होगी, कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। मतलब मेहनत क्या है? सफलता की चाबी है, ऐसा बोला जाता है। ये प्रसिद्ध कहावत है। पर अब बात ये आती है कि मेहनत अगर आपको किसी काम में लग रही है, कि ये काम को करने में आपको मेहनत करनी पड़ रही है, इसका मतलब है आपका उस काम में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो आपको मेहनत लग रही है। जिस काम में रुचि होगी वो काम चाहे कितना ही मेहनत भरा हो, पर उसमें बोझ नहीं लगेगा, वो भारी नहीं लगेगा। कोई कहे कैसे जी? कोई आदमी नौकरी करता है, दुकानदारी करता है, दुकान पे वो 2 घंटा 4 घंटा भी बैठ ले ना, तो घर आके अरे राम मैं थक गया, सुबह से बैठा, लाओ पानी लाओ, बड़ा एहसान करता, मैं सुबह से बैठा हूँ, सुबह से दुकान संभाल रहा हूँ। उसको मेहनत लगती है। और वहीं भरी गर्मी में दोस्त की शादी में डीजे पे 2 घंटे नाच ले, पसीने में लथपथ, एकदम शरीर में गर्मी के मारे पसीना में कपड़ा भीग गए, 2 घंटे नाचा, और 2 घंटे नाचने के बाद जब घर आया तो घर आके क्या बोला? ये नहीं बोला कि आज मैं शादी में बहुत मेहनत करके आया हूं। क्या बोलता है? आज शादी में बड़ा मजा आया। जबकि मेहनत थी कि नहीं? 2 घंटा नाचना कोई आसान काम है? कितनी बड़ी मेहनत थी, पर उसको वो मेहनत नहीं कहता, वो कहता आज बड़ा मजा आया, आज बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि थी, शादी में नाचेंगे दोस्त की शादी में, तो मेहनत नहीं लगी। तो भगवान की भक्ति करना मेहनत लग रही हो, इसका मतलब है कि अभी उसमें रुचि नहीं। सत्संग सुनना, कहीं आना जाना मेहनत लग रही हो, तो इसका मतलब रुचि नहीं। जब आदमी को रुचि होती है कोई भी चीज में, तो वो उसके लिए कहीं भी पहुंच जाता है, कुछ भी कर लेता है, और मेहनत भी उसको बिल्कुल मस्ती लगती है, आनंद लगता है। तो ये जो भगवान की कथा है, ये जो सत्संग है, ये हमारे हृदय में भगवान की प्राप्ति के लिए रुचि जगाएगी। और एक बार जब रुचि जाग गई भगवान को पाने की, तो फिर भगवान रास्ते तो अनेक सामने दिखा देते। जब भगवान को पता लगता ना इस आदमी को मेरे पास आने का मन कर रहा, तो भगवान हजारों रास्ते दिखा देंगे।
गुरु भेज देंगे, संत भेज देंगे, सत्संग भेज देंगे जीवन में, कोई अच्छा संग दोस्त मित्र या साथी वो भेज देंगे कि भाई जाओ तुम इसकी भजन में मदद करो। और ऐसा जब होने लग जाए तो इसका मतलब है कि सचमुच भगवान चाह रहे हैं कि आप उनको याद करो, आप उनको भजो।